जूनागढ़ में एक पंडित जी के घर में रुके थे। वो भागवत जी के बड़े वक्ता थे। नरसिंह मेहता के वंशज थे। वो खास नरसिंह मेहता के खानदान के थे, बड़े प्रेमी। तो एकादशी थी, हमने फलाहार सामने रखा था और फलाहार करके हमको जाना था क्योंकि हमारी आगे की यात्रा थी। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज आप कल आए, रात हो गई थी, कल तो कुछ आपसे हम सत्संग प्राप्त कर नहीं पाए, सवेरे से आप गिरनार पर्वत चढ़ने चले गए, अब आपको फलाहार करके तुरंत जाना है, आपको अपनी गाड़ी पकड़नी है। हम आपके सत्संग से वंचित हो गए, पता नहीं फिर कब आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फलाहार पीछे कर लेंगे, संक्षिप्त कुछ चर्चा कर लेते हैं। कोई श्लोक आप बोलिए, आप तो भागवत के पंडित हैं, आप कोई एक श्लोक बोलो, उसका हम व्याख्यान कर देंगे। तो उन्होंने सबई मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये, ये श्लोक बोला। पता नहीं क्या हुआ, इस श्लोक के श्रवण करते ही मेरी वृत्ति कैसी हो गई और हम बोलने लगे। अब बोले चले जाएं, भूख खत्म, प्यास खत्म, सामने फलाहार रखा है एकादशी का, और हमारे संग में उपला भाई थे, वो बार बार ऐसे हाथ जोड़े। तो हम क्या समझें कि वो कह रहे हैं बहुत आनंद आ रहा, और सुनाओ और सुनाओ। अब वो हाथ इसलिए जोड़ रहे थे कि ट्रेन तो चूकी गई, कब जाओगे कब पहुंचोगे, ट्रेन तो अब मिलने की है नहीं। वो ये बेचारे कह रहे थे, वो हाथ जोड़ के बार बार ये कह रहे थे, और हम ये समझ रहे थे, वो कहते वाह क्या आनंद आ रहा है, और सुनाइए। तो 5-7 मिनट बोलना था, उस दिन भी लगभग 3 घंटे बोला। कोई ग्रंथ सामने नहीं, ऐसे बोलते चले गए, क्या बोलते चले गए पता नहीं। इसके बाद फिर क्या किसको खाने का समय जैसे तैसे जल्दी खाए, गाड़ी में बैठे और गए। फिर बाई रोड जाना पड़ा हमको।